Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we are going to learn a new chapter, that is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. This is your second chapter from the book First Flight. हम जो हैं ऑलरेडी एक चैप्टर और दो पोएम जो है हम कर चुके हैं. दिस इज योर सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला. अब नेल्सन मंडेला का नाम आप लोगों ने सुना होगा. तो ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे कहाँ के? साउथ अफ्रीका के, ब्लैक प्रेसिडेंट. आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल. वाइट रूल मीन्स ब्रिटिश ने जो वहां पे रूल करा था. सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 100 years. तो 3 centuries, मोर देन 3 centuries मीन्स मोर देन 300 years तक जो है उन्होंने वहां पे राज करा था. और आपको पता होगा एक वर्ड यहाँ पे यूज होगा, एपार्थीड. तो एपार्थीड का मतलब होता है रंग भेद, कि वहां पे किस तरह से ब्लैक और व्हाइट का जो है लड़ाई चल रही थी, कितना भेदभाव करते थे, किस तरह से उनको स्लेव बना के रखा हुआ था ब्रिटिश ने, और कितनी यातनाएं दी थी. और उसके बाद जो है आफ्टर 3 centuries जो है फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट जो है वो नेल्सन मंडेला बने थे. और किस तरह से उन्होंने जो है फाइट किया था, और जो वहाँ के लोग थे, सिटीजन थे, किस तरह से उन्होंने जो है उनका साथ दिया था. और उन्होंने जो है लास्ट में जो है अपनी लड़ाई को जीता था. तो आज हम उसी को पढ़ेंगे. उन्हीं की जो है ये ऑटोबायोग्राफी है, उसी का जो है ये एक्सर्प्ट है, मीन्स एक शॉर्ट पार्ट है. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो क्लास 10 चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट. अब यहाँ पे पहले हम जो है नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ेंगे. और एक ही जीके का भी क्वेश्चन है कि कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे साउथ अफ्रीका के. तो आप लोगों को याद होना चाहिए नेल्सन मंडेला. अब जो है बॉर्न कब हुए थे? ही बॉर्न ऑन 1918 एंड डाइड ऑन 2013. तो लाइफ जर्नी कहाँ से कहाँ तक थी उनकी? पूरी लाइफ जर्नी 1918 से लेके 2013 तक. नेल्सन रोही हाहला मंडेला. क्लियर? नेल्सन मंडेला was born in South Africa on 18th July 2018. कब born हुए थे? He was born in South Africa on 18th July 1918. He spent 27 years. अब आप देखें कि उनकी जो लाइफ जर्नी थी 1918 से 2013 तक थी, और उसमें से जो है 27 years ही स्पेंड कहाँ बिताए थे? ही स्पेंट इन प्रिजन, जेल में बिताए थे उन्होंने. राइट? फ्रॉम, और कब से कब तक? फ्रॉम 1962 टू 1990. क्लियर? तो इतने साल तक जो है वो प्रिजन में रहे थे फॉर ट्राइंग टू पुट एन एंड टू द प्रो एपार्थीड गवर्नमेंट. तो एपार्थीड क्या है? एपार्थीड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस. रंग भेदी जो है हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रंग भेदी. रंग भेद एक राजनीतिक जो है पद्धति है. तो उसको एंड करने के लिए वो 27 years तक उनके साथ फाइट करते रहे और प्रिजन में रहे वो 1962 टू 1990. सॉरी. क्लियर? तो अब आप देखेंगे 1918 में बॉर्न पे थे, तो 1962 को जो है वो कहाँ चले गए थे? तब से जो है उन्होंने लड़ाई शुरू करी थी. 4 years आफ्टर बीइंग रिलीज फ्रॉम प्रिजन. अब जब उन्हें प्रिजन से रिलीज किया था, किसको? नेल्सन मंडेला को. 4 साल बाद, 4 years आफ्टर रिलीज होने के बाद, 4 साल बाद, मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. जब वो वहां से प्रिजन से जब रिलीज हुए थे, उसके बाद जो है आफ्टर 4 years, उसके बाद भी जो है 4 साल लगे थे उन्हें प्रेसिडेंट बनने के लिए. एंड ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. तो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कौन थे? नेल्सन मंडेला. He retired in 1999 and died from a lung illness. उनको किस चीज की बीमारी थी? लंग्स की थी, फेफड़ों की थी. ऑन द 5th December 2013. 1999 में वो रिटायर्ड हुए थे एंड डाइड ऑन 5th December 2013. तो ये डेट आप लोग याद रखें. ये बॉर्न कब हुए थे? 18th July 1919 में एंड डाइड ऑन
5th December 2013. He was respected for being very brave and wise. बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर वो ब्रेव नहीं होते, वाइज नहीं होते, तो किस तरह से वो जो है अपने देश को जो है फ्रीडम दिलाते. क्लियर? So he was very brave and wise and bringing people together to live in peace. और लोगों को जो है उन्होंने किस तरह से शांति का पाठ पढ़ाया था और किस तरह से सबको बताया सिखाया. उन्होंने जो है लोगों को जो है शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहना सिखाया था. He became a वर्ल्ड वाइड हीरो. वो ये नहीं है कि साउथ अफ्रीका के हीरो थे, पूरे वर्ल्ड वाइड में जो है वो हीरो थे, फेमस थे, क्योंकि उनकी जो नीतियां थी वो जो है क्या थी, बहुत ज्यादा फेमस थी. तो दिस इज ऑल अबाउट नेल्सन मंडेला. क्लियर? तो नेल्सन मंडेला वाज बोर्न ऑन 1918 and died on 2013. He was in the prison for 27 years, 1962 to 1990. After being released from prison, after 4 years, Mandela became the first president, black president of South Africa. लंग इलनेस की जो है उन्हें बीमारी थी और दैट इज वाई जो है रिटायर्ड वो 1919 में हुए थे, बट डेथ जो है कब हुई थी 2013. ही वॉज ब्रेव एंड वाइज और ही बिकेम अ वर्ल्ड वाइड हीरो. तो दिस इज ऑल अबाउट नेल्सन मंडेला. दिस इज द थीम ऑफ द स्टोरी. अगर हम पहले चैप्टर शुरू करेंगे उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो है क्या हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं. तो दिस इज द थीम ऑफ द स्टोरी, राइट? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. अब चैप्टर का नाम क्या है? नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. मतलब अपने देश को आजाद करने के लिए उन्होंने जितना सफर किया था, लॉन्ग वॉक करा था, is an excerpt. Excerpt means एक short part from Nelson Mandela's autobiography. आत्मकथा जो थी नेल्सन मंडेला की, उसका एक पार्ट जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है. क्लियर? This chapter covers his thoughts on independence for his people as well as the description of the inauguration ceremony. अब इस चैप्टर में बच्चों क्या डिस्कस किया है कि उनके विचार, उनकी थॉट्स, इंडिपेंडेंस, अपने लोगों के लिए इंडिपेंडेंट कराना, उन्होंने जो किस तरह से फाइट किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश. और यहाँ पे किसको डिस्क्राइब किया है? इनॉग्रेशन सेरेमनी, कि जब वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे तो किस तरह से यूनियन बिल्डिंग थी वहाँ प्रिटोरिया में, वहाँ पे जो है ये सेरेमनी करी थी एम्पी थिएटर. एंड व्हाट डू मीन बाय एम्पी थिएटर? एम्पी थिएटर होता है बच्चों एक थिएटर होता है विदाउट रूफ, उसमें छत नहीं होती. तो आप लोगों को भी पता होगा कि हम जब नेशनल एंथम करते हैं तो रूफ में नहीं करते हैं, ओपन एरिया में करते हैं, छत के नीचे कभी भी नेशनल एंथम नहीं होता. तो सेम जो वहाँ पे इनॉग्रेशन जो हो रहा था वो कहाँ पे हो रहा था? एक जो वहाँ पे एम्पी थिएटर था, कहाँ पे? प्रिटोरिया में. तो वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है. तो यहाँ पे दो चीजें बताई है डिस्क्रिप्शन जो है पूरे चैप्टर में, थॉट्स ऑन इंडिपेंडेंस एंड सेकेंड इज द इनॉग्रेशन सेरेमनी. It had been a fantastic day for him. अब it had been क्यों रहा होगा उनके लिए एक फैंटास्टिक डे? क्योंकि वो जो थे फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के आफ्टर डेमोक्रेटिक इलेक्शन. अब डेमोक्रेटिक इलेक्शन क्या होता है? इंडिया भी क्या है? हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. हमारे यहाँ भी क्या है? जनता जो है चूज करती है प्राइम मिनिस्टर को, जो है यहाँ पे फर्स्ट प्रेसिडेंट. डेमोक्रेटिक मीन्स जनता का जो है यहाँ पे जनता की इच्छा से जो भी काम होते हैं. क्लियर? तो यहाँ पे हमें पूरा अधिकार होता है, पीपल को, जो सिटीजन्स होते हैं उनको पूरा अधिकार होता है अपनी बातों को बोलने का. तो आफ्टर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इन प्रिटोरिया द इनॉग्रेशन इवेंट टुक प्लेस इन ए लार्ज एंड ओपन स्ट्रक्चर. क्योंकि इतने लोग आए थे, विदेशों से भी लोग आए थे, और किस तरह से जो है वहां पे जो है, इसलिए जो है ये कहाँ पे गया था? एक ओपन एरिया में गया था, ओपन स्ट्रक्चर इन प्रिटोरिया. अब देखो प्लेस का नाम कहाँ पे क्या था? प्रिटोरिया में. द इनॉग्रेशन इवेंट टुक प्लेस इन ए लार्ज एंड ओपन स्ट्रक्चर. अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल, रंगभेदी, अफ्रीका की जो फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल जो है जो government as well as dignitaries
जो बड़े बड़े लोग आए थे अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार से जो है लोग आए थे। फर्स्ट टाइम जो है अफ्रीका में जो है फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेसिडल गवर्नमेंट बनने जा रही थी, वर प्रेजेंट एट द सेरेमनी। मंडेला टॉक अबाउट हिज फीलिंग्स फॉर फ्रीडम। उन्होंने अपनी फीलिंग्स बताई थी कि किस तरह से उन्होंने जो है उनके अंदर जो है एक, अगर हमारे अंदर जज्बा नहीं होता है किसी चीज को जो है फाइट करने का, तो कोई भी चीज जो है पॉसिबल नहीं होता। तो उनकी जो फीलिंग्स थी फॉर फ्रीडम, अपने देश को जो है फ्रीडम दिलाने के लिए, वो यहाँ पे मेंशन किए। ही स्टेटेड दैट ही कुड नॉट बी फ्री अंटिल एवरीवन हु असेंबल्ड हिम वाज फ्री। कि मतलब ये नहीं है कि ही स्टेटेड, उन्होंने क्या बोला कि ही कुड नॉट बी फ्री, कि मैं तब तक फ्री नहीं हूं जब तक कि मेरी पूरी जनता जो है एवरीवन हु असेंबल्ड हिम वाज फ्री, जब तक सब फ्री नहीं होंगे तब तक मैं जो हूं ये नहीं मानता कि मैं जो हूं आजाद हो जाऊं। राइट। तो यहाँ पे जो है ये कितने साल बाद जो है बने अश्वेत राष्ट्रपति। तो नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज, जैसे अभी मैंने बताया था, ऑफ वाइट रूल। और मिस्टर मंडेला ने क्या करा था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ANC, ANC का मतलब क्या होता है, अफ्रीकन नेशनल पार्टी, 1/252 ऑफ द 4, टोटल कितनी सीट थी 400 सीट थी, और 252 जो है इनकी पार्टी ने, मंडेलास की जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसने वन करी थी इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री। साउथ अफ्रीका हिस्ट्री में जो है फर्स्ट टाइम जो है डेमोक्रेटिक मीन्स प्रजातांत्रिक, हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रजातांत्रिक चुनाव, जो कि क्या था साउथ अफ्रीका के इतिहास में जो है क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम हुआ था। क्लियर। तो उनकी पार्टी का नाम क्या था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 10th May। क्लियर। तो थीम क्या है, यहाँ पे क्या डिस्क्राइब किया है, उनकी फीलिंग्स अबाउट द इंडिपेंडेंस, कि अपने पीपल को कैसे दिलानी है। दूसरा क्या है यहाँ डिस्कशन, सेरेमनी जो है किस तरह से जो है बहुत जो है पूरे देश के जो डेलीगेट्स आए थे उनका किस तरह से वेलकम हुआ था। फर्स्ट टाइम जो है साउथ अफ्रीका की जो है सॉइल में जो है किस तरह से उनको जो है गैदर्ड हुए थे। एक जो है वहाँ का जो एनवायरनमेंट था टोटली डिफरेंट था, उससे पहले वो क्या बने हुए थे, स्लेव बने हुए थे, और कितनी यातनाएं जो है ब्रिटिश। तो यहाँ पे जैसे अभी मैंने बताया था मोर देन 3 सेंचुरीज तक जो है उन्होंने रूल करा था, व्हाइट रूल। तो यहाँ पे जो है 2 वर्ड यूज हो रहे हैं, एक तो वर्ड यूज हुआ है ब्लैक प्रेसिडेंट, नीग्रो प्रेसिडेंट, काले राष्ट्रपति। दूसरा यूज हुआ है व्हाइट रूल, व्हाइट रूल मीन्स रूल ऑफ व्हाइट पीपल, रूल ऑफ व्हाइट पीपल। क्लियर। तो 10th May dawned bright and clear। अब 10 मई का टाइम था, डेट कौन सी थी बच्चों, 10th May। सूरज जो था क्या था, बहुत शानदार था, ब्राइट था, क्लियर था। इट मीन्स कि आसमान जो है बिल्कुल क्लियर था, कोई क्लाउड्स नहीं थे। डेट क्या थी, 10th May, क्लियर था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली, अब वो कह रहे कुछ दिनों से, फॉर पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली बीसीज बाय, बीसीज का मतलब क्या था बच्चों, सराउंडेड by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। अब यहाँ पे देखें कि इनॉग्रेशन से पहले जो है वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि फ्यू डेज, फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से जो है वो अपने आप को जो है किससे घेरा हुआ, किन लोगों ने उन्हें सराउंडेड बाय, बीसीज में सराउंडेड बाय, सराउंडेड। तो अपने आप को उनको किसने घेरा हुआ था, कि लोग जो हैं फर्स्ट टाइम जो है किस तरह से जो है कहां से आ रहे थे बच्चों, पूरी वर्ल्ड से, पूरे संसार से उनको रिस्पेक्ट देने के लिए वर्ल्ड लीडर्स और जितने भी जो हैं बड़े बड़े डिग्नेटरीज थे वो सारे जो हैं बिफोर द इनॉग्रेशन, मतलब पहले ही आ गए थे इनॉग्रेशन से
पहले the inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. और ये फर्स्ट टाइम जो थे इतने लोग जो हैं गैदर्ड हुए थे साउथ अफ्रीका की सॉइल में, इससे पहले नहीं हुए थे. द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग माने इतने सारे बड़े बड़े जो हैं वर्ल्ड के लीडर्स जो थे फर्स्ट टाइम जो है साउथ अफ्रीका के जो है सॉइल में इकट्ठे हुए थे. द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली, अब ये क्वेश्चन भी आएगा बच्चों इसलिए ध्यान से देखें. जो सेरेमनीज थी वो कहाँ पे थी? टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन. सैंडस्टोन पत्थर का जो है एक एम्फी थिएटर बना हुआ था. एम्फी थिएटर होता है ए थिएटर विदाउट रूफ, जिसकी छत नहीं होती, ओपन होता है, उसको क्या बोलते हैं? एम्फी थिएटर. तो एम्फी थिएटर ए थिएटर विदाउट रूफ, और थिएटर विदाउट रूफ जिसमें छत नहीं होती है, ओपन स्पेस होता है. बिल्डिंग होती है, वॉल्स होती हैं, बट छत नहीं होती है उसमें. फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया. किसने बनाई थी? वो यूनियन बिल्डिंग थी इन, और कहां पर थी? प्रिटोरिया में. तो ये क्वेश्चन आगे आएगा कि सेरेमनीज कहाँ जो है मनाई गई थी? द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर. क्लियर? फॉर डेकेड्स मीन्स 10 years, सेंचुरी मीन्स 100 years. सेंचुरी कितने की होती है? 100 साल की. और डेकेड्स किसका होता है? 10 years का. तो 4 decades this had been the seat of white supremacy. अब यहाँ पे बोले हैं कि पिछले जो है 10 सालों से 4 decades कि ये जो सीट थी वो किसके पास थी? व्हाइट सुपरमेसी. व्हाइट सुपरमेसी में गोरे लोगों के पास जो थी इसका अधिकार था. एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका's फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट. अब यहाँ पे क्या बोला है कि उन्होंने पिछले 10 सालों से, फॉर डेकेड्स, 10 साल से, दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ, और अब जो सीन था वहां पे वो क्या था? रेनबो मीन्स, रेनबो में आपको पता है कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होते हैं. तो यहाँ पे बोला है कि किस तरह से डिफरेंट लोग जो हैं डिफरेंट कंट्रीज से जो है वहाँ गैदर्ड हुए थे. तो ये यहाँ पे जो है मेंशन किया था कि फर्स्ट टाइम जो है अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट जो है यहाँ पे बनने जा रही थी, उसके लिए जो है यहाँ पे पूरे विदेशों से जो है, पूरे संसार से जो है लोग जो है यहाँ पे क्या हो रहे थे? गैदर्ड हो रहे थे, इकट्ठा हो रहे थे. पीपल ऑफ डिफरेंट कलर्ड एक वर्ड यूज हुआ है, कलर्स, डिफरेंट कलर्स. तो यहाँ पे डिफरेंट कलर्स का मतलब ये नहीं है कि डिफरेंट रंग के लोग थे. तो यहाँ पे डिफरेंट कलर्स का मतलब पीपल ऑफ डिफरेंट कलर्स, कई रंगों के लोग मीन्स पूरे देश से जो लोग आए थे, अलग अलग जो है उनके सबका जो है रहन सहन अलग होता है सबका जो है. तो उन्होंने बोला यहाँ पे वर्ड लिया है डिफरेंट कलर्स. तो डिफरेंट कलर्स मीन्स पीपल ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका. क्लियर हो गया? फर्स्ट, क्योंकि अफ्रीका में क्यों इतने लोग इकट्ठे हो रहे थे? क्योंकि अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट जो है बनने जा रही थी. क्लियर? तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि वहां पे जो है पूरे इतने लोग इकट्ठे थे, रंग भेदहीन जो है सरकार बनने जा रही थी, नॉन रेशियल जो है गवर्नमेंट बनने जा रही थी, रंग भेद जो है जिस तरह से वहां पे चल रहा था, अपार्थाइड. ऑन दैट लवली ऑटम डे, अब जो है ऑटम डे था, आई वॉज एक्कम्पनीड बाय माई डॉटर. अब यहाँ पे आई कौन बोल रहा है यहाँ पे? क्योंकि ये इनकी ऑटोबायोग्राफी का एक एक्सेप्ट है. तो आई जो है नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मेरे साथ कौन था? आई वॉज एक्कम्पनीड बाय माई डॉटर जेनानी. उनकी डॉटर का नाम क्या था? जेनानी. तो उन्होंने कहा मेरे साथ मेरी जो है लड़की थी जेनानी. तो डॉटर का नाम क्या था? जेनानी. तो उन्होंने कहा ऑन दैट लवली ऑटम डे,
कि उस दिन उसमें जो है बहुत लवली मीन्स मनोरम जो है पतझड़ ऑटम डे, आपको सबको पता है कौन सा होता है ऑटम डे। तो उस ऑटम डे के दिन जो है मेरे साथ जो है मेरा साथ कौन दे रही थी, accompanied my daughter जिनानी ऑन द पोडियम। आपको पता होगा पोडियम क्या होता है, जिसमें हम जो है स्टेज में जो जब कोई स्पीच देते हैं तो वहां पे पोडियम रखा रहता है, तो उसको बोलते हैं पोडियम। तो उस पोडियम में जो है ऑन द पोडियम मिस्टर डी कलर। सबसे पहले किसने शपथ ली थी, डी कलर। ऑन द पोडियम, जब देखा होगा जब हमारे देश में भी जब इलेक्शन होते हैं या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर्स जो भी जो है प्लेस लेते हैं तो वहां पे पोडियम रखा रहता है। तो ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्वर्न इन एज सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। अब जो उनकी जो है नॉन रेशियल जो है गवर्नमेंट बन रही थी, उसमें जो है सबसे पहले किसको जो थे पोडियम में कौन थे, मिस्टर डी क्लर्क। कौन थे मिस्टर डी क्लर्क, वाज फर्स्ट स्वर्न एज, उनको नियुक्त किया था किसके लिए, शपथ लेने के लिए, सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। देन उसके बाद उसके पश्चात किसने लिए थे, थाबो मबेकी वाज स्वर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन थे, मिस्टर डी क्लर्क, और सेकंड डेप्यूटी जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, थाबो मबेकी। व्हेन इट वाज माय टर्न, अब यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे जब मेरा बारी आए, व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरा टर्न आया, आई प्लेज, तो मैंने क्या शपथ ली, टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि मैंने जो है यहाँ पे प्लेज ली कि मैं उसको मतलब अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसको बनाए रखूंगा, उसको उसकी आज्ञा मानूंगा, मतलब उसको ओबे करूंगा, फॉलो करूंगा, अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको जो है मेंटेन करके रखूंगा, एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। और क्या बोला था उन्होंने कि मैं जो है पूरी तरह से डिवोटेड हूँ, माई सेल्फ पूरी तरह से, टू द वेल बीइंग, पूरे जो है हमारे जो देश के लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनके वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, टू द असेंबल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड। अब यहाँ पे तो इन्होंने शपथ में यहाँ पे देखो एंड हो गया ये सेंटेंस कि उन्होंने क्या बोला नेल्सन मंडेला ने, ही सेड आई प्लेस्ड, मैं प्लेस लेता हूँ, टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, टू डिवोट माई सेल्फ, कि मैं पूरी तरह से जो है अपने देश के लिए जो है, अपने लोगों के लिए जो है, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके वेल बीइंग के लिए जो है मैं टोटली क्या हूँ, डिवोटेड हूँ। टू द असेंबल्ड गेस्ट, अब उन्होंने जो यहाँ पे असेंबल्ड माने जो इकट्ठा हो रखे वर्ल्ड से जो है यहाँ पे गैदर्ड हो रखे हैं, टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड वॉचिंग वर्ल्ड, और जो पूरे वर्ल्ड को देख रहे हैं, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और जो पूरे वर्ल्ड से देख रहे हैं लोग, जो नहीं आ सकते वो जो हमको यहाँ पे जो है देख रहे हैं, आई सेड, मैंने क्या कहा। तो इट इज क्लियर, आई होप इतना इससे आपको क्लियर हो गया होगा। जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी वो कहाँ हो रही थी बच्चों, सैंडस्टोन का जो है एम्फी थिएटर था, किसने बनाया था, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, क्लियर। और वहां पे जो है फर्स्ट टाइम जो है डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनने जा रही थी, और पूरे विदेशों से होल ऑफ द वर्ल्ड जो है सारे डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो वहां पे इकट्ठे हो गए थे, क्लियर। और फर्स्ट जो जिन्होंने जो है शपथ ली थी वो कौन थे, मिस्टर डी क्लर्क, सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, एंड द फर्स्ट वन इज कौन थे, फर्स्ट थाबो मबेकी, फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे इनको लिख लेते हैं नाम इनके। तो फर्स्ट जो थे हमारे कौन थे बच्चों, फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, थाबो मबेकी, क्लियर। इसको अभी लिखते हैं दूसरे कलर से। सेकंड जो थे हमारे उनकी गवर्नमेंट के डेप्यूटी प्रेसिडेंट
मिस्टर डी क्लर्क। तो फर्स्ट कौन थे, क्योंकि ये आगे पीछे है, सबसे पहले किन्होंने ली थी, इन्होंने सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने ली थी, मिस्टर डी क्लर्क। तो आगे यही आएगी क्वेश्चन में, इसलिए अभी आप लोग जो है फोकस करिए। और फर्स्ट डेप्यूटी मिनिस्टर कौन थे, थाबो मबेकी। क्लियर। तो सबसे पहले किसने ली थी शपथ, सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट मिस्टर डी क्लर्क, और उसके बाद लिखी थी थाबो मबेकी सेकेंड फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। क्लियर। तो उन्होंने जो प्लेस में क्या बोला था यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशन को मैं फॉलो करूंगा, ओबे करूंगा, उसको होल्ड करके रखूंगा, मैं पूरी तरह से डिवोटेड हूँ टू फॉर द वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ आवर कंट्री। और उन्होंने असेंबल्ड गेस्ट को और जो पूरे वर्ल्ड में जो लोग देख रहे हैं उनके लिए क्या कहा था, लेट्स सी। टुडे ऑल ऑफ अस डू by our presence here confer glory and hope to newborn liberty। अब न्यूबॉर्न लिबर्टी को किसके लिए बोला है, अपनी कंट्री के लिए बोला है, क्योंकि इससे पहले आजादी मिली है उन्हें। टुडे ऑल ऑफ अस टू, कि आज जो है हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, बाय आवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू, कि मैं आशा करता हूँ, क्योंकि ये जो है बहुत जो है कैसा दिन था उनके लिए, बहुत प्रेशियस डे था, क्योंकि इतने सालों के बाद जो है उनको फर्स्ट टाइम जो है क्या मिली थी, फ्रीडम मिली थी, और वो जो है आज अपनी गवर्नमेंट जो है बनाने जा रहे थे। कौन, नेल्सन मंडेला। क्लियर। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि आज यहाँ पे जो है हम अपने मतलब सारे जो है यहाँ पे प्रेजेंट हैं, और अपने जो है न्यू बॉर्न लिबर्टी मीन्स नवोदित, मतलब एक जो है न्यू बॉर्न हो रखी है हमारी स्वतंत्रता को जो है क्या कहते हैं, हम सम्मान देते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता, will be proud। ह्यूमन डिजास्टर मीन्स मानव के ऊपर जो अत्याचार हुए थे। तो उन्होंने यहाँ बोला कि जितने भी हम जो है यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं, और किसके लिए इकट्ठे हो रखे हैं, उपस्थिति किसके लिए हो रखी है, जो हमारा न्यू बॉर्न लिबर्टी मीन्स जो न्यू राज्य जो हमारा बन रहा है, जो स्वतंत्रता को हम जो है सम्मान और आशा दे रहे हैं। और उन्होंने क्या बोला, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, राइट, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। और उन्होंने कहा एक जो है उनके अनुभव से जो है एक समाज का जो है क्या हो रहा है, एक न्यू बॉर्न जो है हमें आजादी मिली है, ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि जो हमारे देश को जो है आज जो है हमने आजादी पाई है, और हम जो है अपनी फर्स्ट डेमोक्रेटिक जो है कंट्री जो हम गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, कितने साल तक जो है ह्यूमन डिजास्टर होता रहा, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच, कि अब जो है हम एक नई जो है सोसाइटी बनाने जा रहे हैं, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, और जिसमें सब जो है मानव जो है मानवता को जो है सब क्या करेंगे, विल बी प्राउड, सबको जो है उसमें प्राउड करना चाहिए, मानवता के को गर्व होगा। क्लियर। तो सिंपल सा इसमें एक मतलब यही सेंटेंस है कि उन्होंने कहा कि मेरे अनुभव एक्सपीरियंस से जो है एक समाज का मतलब एक सोसाइटी का क्या हो रहा है, जन्म हो रहा है, और जिस पर जो है पूरी मानवता को जो है गर्व होगा। तो ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता को गर्व होगा। तो दिस लाइन का मीनिंग क्या हुआ कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से एक जो है सोसाइटी का जो है बॉन्ड करा है कि किस तरह से ह्यूमन डिजास्टर हुआ था, तो मुझे लगता है कि ह्यूमैनिटी को जो है मानवता को जो है उस पर प्राउड होगा। He who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on a
ऑन सॉइल। क्यों नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है अफ्रीका की सॉइल में जो है इतने लोग जो है गैदर्ड हो रखे थे। तो बच्चों हमने चैप्टर स्टार्ट किया है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और किस तरह से यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी, नेल्सन मंडेला की है। और उसमें से एक छोटा सा पार्ट जो है यहाँ पे मेंशन है और इसमें बताया गया है कि किस तरह से फर्स्ट टाइम जो है मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल, किस तरह से उन्होंने रूल करा हुआ था। और सबको पता है कि कितना अफ्रीका में जो है इनको स्लेव बना के रखा था और कितनी यातनाएं दी थी। और उसके बाद जो है जैसे मैंने आपको बताया था कि 27 ईयर्स तक जो है वो प्रिजन में रहे थे और किस तरह से उन्होंने फाइट करी थी अपने देश को आजाद दिलाने के लिए। और आज जो है ये दिन आ गया था, 10 मई का दिन था जब जो है एक यूनियन बिल्डिंग जो थी फॉर्म करी, उन्होंने बनाई थी प्रिटोरिया में, सैंडस्टोन की बनी थी, एम्पी थिएटर। एम्पी थिएटर मीन्स मैंने अभी बताया था कि एक जो है थिएटर होता है विदाउट रूफ। और वहां पे जो है इनॉग्रेशन सेरेमनी जो है सेलिब्रेट कर रहे थे और वहां पे पूरे विदेशों से सारे लोग जो है वहां पे आए हुए थे। तो टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर। अगर कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप जो है उसको पूछ सकते हैं। तो एनी क्वेश्चन? So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.